अरे राधे गोपियों, आज मैं तुम्हें गीता का एक नया श्लोक सुनाता हूँ। श्लोक 22। खेलते खेलते भी ज्ञान मिलता है, क्योंकि गीता का ज्ञान तो रस और आनंद से ही समझ आता है। श्लोक 22। श्वेतैर्हयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। इसका मीनिंग है, अर्जुन और मैं दोनों एक महान रथ पर सवार थे जो श्वेत घोड़ों से जुड़ा था, और हम दोनों ने अपने अपने दिव्या शंख बजाए। राधे, ये श्लोक सिंपल लगता है, पर अंदर से इसका मीनिंग बहुत गहरा है। साइकोलॉजिकल व्यू एंड डीप रिसर्च। 1. व्हाइट हॉर्सेस सिंबल ऑफ प्योर माइंड। श्लोक कहता है कि अर्जुन के रथ को श्वेत घोड़े खींच रहे थे। व्हाइट हॉर्सेस मतलब प्योरिटी ऑफ थॉट्स। जब हम अपने माइंड को शुद्ध और डिसिप्लिन रखते हैं, तभी हम अपने लाइफ का रथ सही डायरेक्शन में चला सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है, माइंड मतलब चैरियट, थॉट्स मतलब हॉर्सेस। अगर थॉट्स अनकंट्रोल्ड है, स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर कंट्रोल्ड है, क्लैरिटी, फोकस। 2. कृष्ण और अर्जुन ईगो सेल्फ का बैलेंस। राधे, सोचो, एक रथ पर 2 ड्राइवर्स हैं। मेन ऋषिकेश और अर्जुन वॉरियर। सिंबॉलिकली समझते हैं, अर्जुन इंडिविजुअल सेल्फ, ईगो, पर्सनल डिजायर्स। कृष्ण हायर सेल्फ, विजडम, इनर वॉइस। जब पर्सन अपनी लाइफ में डिसीजंस लेता है और अपने अंदर की हायर गाइडेंस को सुनता है, तभी वो जीत सकता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस बोलती है, डिसीजन मेकिंग में 2 सिस्टम्स होते हैं, इमोशनल ब्रेन अर्जुन और रैशनल स्पिरिचुअल ब्रेन कृष्ण। बैलेंस हाई सक्सेस देता है। 3. डिवाइन कॉन्च साउंड ऑफ अलाइनमेंट। हम दोनों ने अपना शंख बजाया। ये शंख बजाना सिर्फ रिचुअल नहीं, एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेक्निक थी। रिसर्च कहती है कि लाउड रेसोनेंट साउंड स्ट्रेस हार्मोन्स कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, फियर को कम करता है। इसीलिए ध्यान में हम मंत्रा चांट करते हैं। कॉन्च साउंड ऑफ अलाइनमेंट, दिल और दिमाग दोनों एक सुर में आना। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। राधे, जैसे ये डांडिया का डांस है ना, अगर एक गोपी तेज चलाए और दूसरी धीरे, तो डांस बिगड़ जाता है। पर जब दोनों एक रिदम में चलती है, तो रंग, रास और सुख का माहौल बन जाता है। वैसे ही जब हमारा माइंड अर्जुन और हमारा हायर सेल्फ कृष्ण एक साथ अलाइनमेंट में आता है, तभी लाइफ की रासलीला सुंदर बन जाती है। समझी राधा? श्लोक 22 कहता है कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं, अपने माइंड, अपने ईगो और अपने इनर सेल्फ को एकता में लाने से होती है। समझी राधा? ये श्लोक बस अर्जुन के रथ का वर्णन नहीं है, ये हमें बताता है कि लाइफ के बैटलफील्ड में जीत तभी होती है जब हम अपने माइंड और अपने इनर सेल्फ को एक रिदम में लाते हैं। बिल्कुल कृष्ण, जैसे हम डांडिया एक सुर में खेलते हैं, वैसे ही इंसान को अपने मन और आत्मा को एकता में लाना चाहिए। तो मित्रों, तुम भी अपने लाइफ का रथ शुद्ध घोड़ों से जोड़ो, अपने इनर कृष्ण की आवाज सुनो और अपनी लाइफ को एक सुंदर डांडिया की तरह गुनगुनाता हुआ बनाओ। और मित्रों, तुम भी अपनी लाइफ का डांडिया शुरू करो, अपनी सेंसिटिविटी, अपनी एनर्जी और अपने इनर कृष्ण के साथ अलाइनमेंट में, और तभी तुम्हारी लाइफ भी एक सुंदर रासलीला बन जाएगी। चलिए अब मिलते हैं अगले श्लोक में। राधे राधे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।